हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। नीट के पीवाईक्यूज के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन का लास्ट टॉपिक है, साथ ही साथ क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 का भी लास्ट टॉपिक है। तो लगभग इसे ख़त्म करने के बाद आप कह सकते हो कि आपने जो है 4 पार्ट्स में से है ना 3/4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना। वीबीटी भी आपने बॉन्डिंग में पढ़ी है, बट उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज़ होगा। तो इनऑर्गेनिक में अलग टॉपिक्स जो पढ़ने का मजा मिलेगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री जो है वो पूरी पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग के इर्द गिर्द घूमती है। सिवाय कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए, कंपाउंड्स अब है भी नहीं अपने सिलेबस में, मेंस और नीट में। ठीक, चलो क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसका ट्राई हैलाइड हाइड्रोलाइज होके आयन इस फॉर्म में, हेक्सा एक्वा फॉर्म में क्या है नहीं देगा। तो पहले आप हाइड्रोलिसिस समझना बच्चों। पहले आप क्या समझना? पहले आप समझना हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या होती है हाइड्रोलिसिस? बताएगा कोई क्या होती है हाइड्रोलिसिस? देखो, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो भी आपके पास क्या हो, सेंट्रल एटम हो, है ना, मतलब जिसका भी आपका क्या है हैलाइड है, जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। अभी समझाते हैं कि इसका नीड क्या है। देखो, जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर्स, तो ये लोन पेयर्स वैकेंट ऑर्बिटल में जाके ही रिसाइड करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, वाटर में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं, और अगर वहां पे चार्ज हुआ या पार्शियल चार्ज भी हुआ, आयन डाइपोल या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस क्या है बिल्ड होंगे, जिनकी वजह से वाटर और ज्यादा इंटरेक्ट करेगा मेटल के साथ और उनकी वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और वहां से आपका एक्वा कंपाउंड बन जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। ये कहाँ के हैं? ग्रुप 13 के। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। तो किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है ना वो कुछ ना कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज दिखाता ही है। जैसे यहाँ पे बोरॉन है, तो बोरॉन की अगर मैं कन्फ्यूग्रेशन लिखूं तो ये क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये लो 2p1 और 2s2। अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी करवा देते हो फिर क्या कहानी होगी देखना। फिर आपके पास 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जो बोरॉन की है ना, अगर मैं बात करूं बोरॉन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 हो सकती है। कोवेलेंसी क्या होती है सर? नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे ही कितने बॉन्ड बना सकता है? केवल 4 बॉन्ड बना सकता है। अब बात आ रही है 6 की, तो 6 तो बना ही नहीं सकता है ना बोरॉन, तो इसीलिए बोरॉन का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, बोरॉन। ऐसे ही ग्रुप 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, है ना, ये लोग भी क्या है फिर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। कौन बच्चों कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट बना रहा है? अगर मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में अंतर क्लियर करूं तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि डिसोशिएट नहीं होता है अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इन ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल से भी समझा देंगे। और डबल सॉल्ट जो है वो क्या है, डिसोशिएट हो जाता है
सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। सर ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है तो एग्जाम्पल से समझ लो यार, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। देखना K4FeCN6 मैंने कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें मानना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे जो K4 है ना, ये 4 पोटेशियम एज अ काउंटर आयन डिसोसिएट होंगे और FeCN का होल 6 4 माइनस ये आपका अलग आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके सामने ये पोटेश एलम होता, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, 12H2O, ये अगर वाटर में जाता है या किसी एक्वस मीडियम में तो ये आपको 2 पोटेशियम आयन भी देता, ठीक है, 2 3 4 सल्फेट आयन भी देता और 2 आपको एल्यूमिनियम के आयंस भी देता। तो यहाँ पे क्या है, ये अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये मतलब पॉजिटिव टेस्ट देगा अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का, वहीं आयरन के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, केवल पोटेशियम के लिए देगा। तो यहाँ आप देखो ये जो है K2PtCl2 ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा बच्चों इस तरीके से, PtCl और NH3 में पहले किसको लिखोगे, जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है। तो NH3 का नाम एक्वा होता है तो उसको मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा Cl2। तो ये क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वहीं इसका अगला वाला पार्ट देखो, ठीक है, तो ये क्या है, ये लग रहा है मुझे पोटेश एलम, लग क्या रहा है ही। और पोटेश एलम एक तरीके का क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। पोटेश एलम क्या होता है बच्चों, डबल सॉल्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट पूछा था, सी ऑप्शन में ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है। अब और क्या है सर, डबल सॉल्ट 3 ही दिए हैं आपकी बुक में, मुहर सॉल्ट, पोटेश एलम है ना, और कार्नेलाइट। तो उनका फॉर्मूला एक बार देख लेना बुक से, ठीक है। ये भी बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स दिए हैं आपको और यहाँ पे क्या है, आपको आइसोमेरिज्म बताना है, ठीक। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, तब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये किस तरीके से बना रखे हैं, ठीक। अभी पूरा नहीं हुआ है, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स ये है CrH2O का होल 6, ये CrH2O5 और एक Cl अंदर है, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद, और ये तो यहाँ अगर आप गौर करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स का हेरफेर हो रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कभी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, कभी 5 है, कभी 4 है। तो जब ऐसा हो तो वहां पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है। वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कब होता है, जब सॉल्वेंट के या वाटर के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर चेंज होते रहे तो वो क्या होगा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका भी बना रखा है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। और अगर आप बिल्कुल मतलब ठीक ढंग से पढ़ाई करते हो तो आपको मतलब फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं, आप देख के बता दोगे। यहाँ पे लिगेंड्स क्या क्या है अपने पास, या तो वाटर है या क्या है, क्लोरीन है। तो इनके लिए जो डेंसिटी रहती है वो 1 रहती है, इनके लिए डेंसिटी क्या रहती है, 1। होती क्या है सर डेंसिटी, डेंसिटी होती है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वही उनकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। तो हर बार 6 ही लिगेंड है और 6 के 6 की डेंसिटी कितनी है, 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देख लो, ठीक। बताओ है समझ में आ रही है बात की नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फिर ये सारे अभी 23 वाली हम लोग कवर कर रहे हैं एक बार ना, रिसेंट क्वेश्चन हो जाए तो आइडिया लग जाता है कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक में पहले अंतर तो समझ लो। होमोलेप्टिक क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जहां पे सारे लिगेंड्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ऑल लिगेंड्स आर सेम। कहाँ पे, होमोलेप्टिक में। और हेटेरोलेप्टिक में क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक में एटलीस्ट आपको 2 टाइप के लिगेंड मिलेंगे, एटलीस्ट 2 डिफरेंट लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे,
हेट्रोलेप्टिक में, ठीक है कि नहीं, बताओ, बात समझ आ रही है? ठीक है, फिर सर आ तो यही है बात समझ में, ये कहानी रहने वाली है आपकी कहाँ पे। अब आप देखो होमोलेप्टिक पूछा है, जरा इसका नाम पढ़ना बेटा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। ये क्या बनने वाला है देखना, K3Al, ऑक्सलेट को C2O4 भी लिखते हैं, 3 है, ऑक्सलेट कितने हैं, 3, देख लो। सारे लिगेंड यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्पीसीज हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली, वो तीनों देखो सेम है, और इसकी डेंसिटी बच्चों 2 होती है। अभी पीछे मैंने आपको डेंसिटी समझाया था, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2। बाकी सारे हेट्रोलेप्टिक की कैटेगरी में है, ठीक है। कोई कहे सर 3 ही है, 6 बॉन्ड बनाता है, हाँ तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना एक ऑक्सलेट, तो कुल मिला के 6 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना बच्चों, वो नॉर्मल से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। अब चिलेट क्या होते हैं सर, चिलेट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं, ठीक है, जो कि एक रिंग फॉर्म कर ले लिगेंड से इंटरेक्ट करने के बाद। तो आप बता दो सर रिंग फॉर्म कौन करेंगे, तो रिंग फॉर्म वही करेगा बच्चों जो चिलेटिंग लिगेंड होगा। कौन है सर चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड आपके पास बेटा इथेन 1,2 डाई अमीन है, ऑक्सलेट है ना, और आपका एसिटाइल एसीटोन है, तो ये सारे आपके क्या हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स हैं। EDTA है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे EN देखो, EN इस कॉम्प्लेक्स में है, इथेन 1,2 डाई अमीन, तो ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और मैंने आपको बताया चिलेट कॉम्प्लेक्स बाकी के मुकाबले क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। EN कैसा दिखता है सर, देखना चाहोगे, इथेन 1,2 डाई अमीन, तो देख लो तुम, देखो इस तरीके से आपको EN नजर आएगा। और जब ये मेटल के साथ ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इस प्रकार 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी कुछ इस प्रकार, बताओ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल रिंग फॉर्म करते हैं, एंट्रोपिकली फेवर्ड होता है, एंट्रोपी की वजह से हम यहाँ पे स्टेबिलिटी बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका 23 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज, ठीक है, ये आयन कैसा है बच्चों, मैं बना के दिखा दे रहा हूं, आप खुद ही बता दोगे। देखो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों इस प्रकार है, ये देखना EDTA का स्ट्रक्चर। आप बताना यहाँ पे कितनी डोनेशन साइट है, उस हिसाब से हम डेंसिटी डिसाइड कर लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो सकते हैं वही क्या रहती है बच्चों, वही रहती है डेंसिटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, एक ये नाइट्रोजन के साइड से डोनेशन होगा, इस नाइट्रोजन के साइड से, तो 2 डोनर साइड तो नाइट्रोजन है यहाँ पे, और 1 2 3 4 डोनर साइड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो आप इसकी डेंसिटी क्या होगी, ये हेक्साडेंटेट होगा, क्योंकि ये कितने लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड 6, ठीक है। तो हेक्साडेंटेट एक ही जगह दिया है, जिसमें कि 4 ऑक्सीजन और 2 क्या होंगे, नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। देख लो नीट 2021 का क्वेश्चन है, समझ आ रही है बात की नहीं, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। तो आप एक बात बेटा बिल्कुल है ना दिल से लगा लो, कि जब भी 2 लिगेंड सेम हो एटलीस्ट, है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिस और ट्रांस। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिस और ट्रांस। सिस कब होगा, जब सेम लिगेंड 90 पे होंगे। ट्रांस कब होगा, जब सेम लिगेंड कहाँ होंगे, 180 पे। तो देखो जरा CO, ठीक है, Cl, एक बार तो मैं EN बाइडेंटेड होता है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये सिस फॉर्म है, सॉरी ये ट्रांसफॉर्म है। क्यों है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ Cl और Cl क्या है, 180 पे है। सर इसकी सिस फॉर्म बना दो, ये सिस फॉर्म बना लो, फिर आपको Cl को क्या है, फिर आपको Cl को 90 पे रखना पड़ेगा। कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड 180 पे नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होती है, रिंग ब्रेक हो जाएगी।
ठीक, ये सिस फॉर्म है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब बाइडेंटेड लिगेंड, ये भाई वो बातें हैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री आसान कर देंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये बात बता दी मैंने। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड अगर डिफरेंट प्लेन में है तो हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आपके पास कोई बाइडेंटेड लिगेंड है और वो डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसकी एक मिरर इमेज होगी जो उस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, है ना। जैसे हमारे दो हाथ हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, बट एक दूसरे के ऊपर रखो तो ये फिट नहीं बैठते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो सिस और ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म की एक मिरर इमेज भी होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये मिरर इमेज पलट लेके बनानी पड़ेगी फिर आपको, ठीक है। Cl एक इधर और ये देखो, तो ये दोनों दो और एक तीन, तो यहाँ पे कितने बनेंगे बेटा, तीन बनेंगे। हमसे तो बस क्या पूछा था, टाइप पूछा था। तो देखो आयोनाइजेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ज्योमेट्रिकल है। सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। कौन से आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल। और ये जो मैंने बताया आपको, ये होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ये कौन से होते हैं आपके, स्टीरियो आइसोमर्स, या ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल दो, है ना। स्टीरियो तो पूरा ही है वो, ठीक है, स्टीरियो तो दोनों ही हैं। स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके ऑप्टिकल आइसोमर है। और स्टीरियो के पार्ट होते हैं दोनों, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों स्टीरियो के ही पार्ट होते हैं, देख लो, ठीक है। आयोनाइजेशन कब होता, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते डिफरेंट आयंस मिलते। कोऑर्डिनेशन की पहचान क्या है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखेंगे। लिंकेज की पहचान क्या है, लिंकेज की पहचान है बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड, मतलब जिसके पास दो डोनर साइट हो और एक बार में वो एक ही डोनर साइट से डोनेशन कर रहा हो। जस्ट लाइक एम्फीबियंस, जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लैंड वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं, बट एक बार में या तो पानी में ही रहेंगे या क्या है, जमीन पर ही रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनिल निकिल। तो इसका आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री बतानी है। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन जो बनेगा वो रहेगा आर्गन 18 4s2 3d8। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। CO क्या है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी पेयरिंग हो जाएगी और आपको पेयरिंग के बाद क्या पिक्चर ऑब्टेन्ड होगी, जरा ध्यान से देखना। ये d ऑर्बिटल खाली रहेगा आपके पास, ये d ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। 4s तो है ही, ठीक। और देखो आप, तो कौन कौन सी ऑर्बिटल आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज हो पा रही है, ठीक है। ये d ऑर्बिटल खाली हो गई, आगे s ऑर्बिटल होगी, ठीक है, फिर p ऑर्बिटल होंगी। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जरा ध्यान से देखना आप, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा कुछ इस प्रकार। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। लेकिन s ऑर्बिटल खाली कहाँ है सर, 4s ऑर्बिटल जो है वो खाली कहाँ है, 4s यहाँ होगा। इनके भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिर यहाँ पेयर हो जाएंगे, ठीक है। इनके भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, तो आपको जो ऑर्बिटल्स खाली मिलेंगी बच्चों वो मिलेंगी sp3। जो ऑर्बिटल आपको खाली मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। तो देखो आप, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो डायामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक, बी ऑप्शन। देखो जितने आपको बॉन्ड बनाने हो, कार्बोनिल की भी डेंसिटी 1 होती है, यानी कि 4 कार्बोनिल को 4 बॉन्ड बनाने हैं, उसके लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो आप 4 ऑर्बिटल खाली कराने की कोशिश करो। और हमेशा ध्यान रखना कौन सी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है बच्चों आपकी
n-1d ns np और nd ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करती है। तो 3d 4s के भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर करा दिए क्योंकि CO कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। वीक फील्ड लिगेंड अधिकतर मतलब VBT में आप वाटर और हेलोजन को वीक फील्ड, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के क्वेश्चन कर सकते हो, वरना पूरी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो हमें क्या बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स बताती है। देख लो, नीट 2018 का क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The correct order of the stoichiometries of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with the complexes। ये कॉम्प्लेक्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है AgCl का AgNO3 के साथ। तो देखो भाई, जितने AgNO3 होंगे उतने वो Cl के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएंगे। अगर ये एक्सिस में है और ये एक ही मोल है अपने पास, तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट तो ये है ना, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। AgCl का भी कितना मिलेगा, AgCl का भी कितना मिलेगा, एक ही मोल मिलेगा। जो चीज कम अमाउंट में वही तो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। AgNO3 बहुत है आपके पास, बट Cl माइनस तो एक ही है, तो यहाँ से एक ही Ag प्लस इस एक Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक AgCl बना लेगा। ठीक, अब आप देखो ये कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनाने हैं आपको। तो यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से बन सकता है CONH3 का होल 6 Cl3। तो यहाँ से ये 3 Cl डिसोशिएट हो जाएंगे, यहाँ से आपको 3 Cl माइनस मिलेंगे जो कि AgNO3 के साथ क्या बना लेंगे, 3 AgCl, क्योंकि ये एक्सिस में है। ठीक है, तो ये 3 बनाएंगे तो ये तो हट ही गया D और A वाला, तो यहाँ तो 1 और कितना दे रखा है 2। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखना NH3 कितने हैं 5, NH3 कितने हैं 5, तो एक Cl अंदर रहेगा 2 Cl बाहर। जब ये डिसोशिएट होगा तो 2 Cl आयंस देगा, और जो आपके पास AgNO3 एक्सिस में बैठा है तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इसके साथ 2 AgCl बना लेगा, इसके साथ क्या बना लेगा, 2 AgCl बना लेगा। ठीक है, तो 3 2 यहाँ पे दिया है, देखो C ऑप्शन। अगला भी समझा देता हूं मैं आपको, 4 NH3 है, 4 NH3 को हमने अंदर रखा, फिर 2 Cl को अंदर रखना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए। यहाँ से एक ही Cl माइनस आएगा और AgNO3 जो एक्सिस में है फिर एक AgCl बनाएगा। ठीक है, ये देखो, तो C ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा। जितने Cl माइनस आयंस बाहर होंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के, उतने ही क्या है AgCl बन जाएंगे। बताओ क्लियर है बात की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। ट्रांस इफेक्ट का भाई एक ही बार क्वेश्चन आया है, तो उसकी एक सीरीज है, उसका मैं आपको निमोनिक देता हूं, आप उसे याद करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या है वो देखना आप। ठीक है, सुनो तो, सोनू है ना पहले, CN। ठीक, सोनू को, एरो इधर को बढ़ेगा यार, डस्टर उठा रहा हूं मैं भी। ठीक है, एरो कहाँ बढ़ेगा, इधर को बढ़ेगा, और डस्टर उठाने के लिए बोल रहा हूँ। सोनू को नोबिता, है ना, सोनू को नोबिता से नहीं, सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा से, है ना, देख ही लेते हैं, पूरी सीरीज है अपने पास। सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा से प्यार है। ठीक है, फिर से यहाँ फिनाइल आ गया, फिर नहीं आए सचिन ब्रो कल। ठीक है, पूरा देख लो आप, क्या बोला मैंने यहाँ पे, सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा, तो एलिजा इथाइल आ गया यहाँ पे। ठीक है, से प्यार, यहाँ पे प्यार हो गया, है ना,
प्यार है। फिर से यहाँ क्या हो गया, फिनाइल। फिर नहीं आए कौन, सचिन ब्रो, सचिन भाई साहब से कह रहा है। फिर नहीं आए सचिन ब्रो कल, अगर कल सचिन ब्रो नहीं आए ना तो क्या होगा बताओ। अगर सचिन ब्रो कल नहीं आए, ठीक है, तो फिर प्यार नहीं पानी मिलेगा। प्यार नहीं क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, ब्रो कल तो प्यार नहीं पानी मिलेगा। तो ये क्या है, आपकी पूरी ट्रांस इफेक्ट की सीरीज है। ठीक है, फिर ठीक, ये आपके पास पूरी क्या है, ट्रांस इफेक्ट की सीरीज है। अब इससे आप कंपेयर करो, ऊपर देखो, हाँ, सबसे ज्यादा Cn माइनस होता है, देन उसके बाद C6H5 और Br, तो C6H5 है, फिर Br है, फिर NH3 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ट्रांस इफेक्ट होता क्या है सर, ये देखो, अगर आपके पास 4 लिगेंड लगे हैं ABCD और कोई लिगेंड L यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लगता है यूजली ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट यूजली कहाँ डील होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे तो अगर मैं कह रहा हूँ एक ही ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है, तो ये लिगेंड यहाँ आएगा और डी यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, लिगेंड कहाँ आ जाएगा, एक ही ट्रांस आ जाएगा। तो जिसकी भी ट्रांस पावर ज्यादा होती है ना, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, तो उसके ट्रांस में जो लिगेंड लगा होता है वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। बताओ, ये है ट्रांस इफेक्ट। इसको आप हायर क्लासेस में डील करोगे अच्छे से, बट क्वेश्चन आया है तो समझाना जरूरी था। देखना नेक्स्ट ये भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हो, जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ना होके कभी डिस्टॉर्शन दिखाता है। ऐसा कब होता है बताऊं, ऐसा कब होता है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलता है ना, अनसिमेट्रिकल, जब आपकी अनसिमेट्रिकली फिल्ड क्या हो, डी ऑर्बिटल्स हो, तब आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। अब क्या है सर, मतलब वो कह रहे हैं नॉट ऑब्जर्व, तो कहाँ देखने को नहीं मिलेगा, जो सिमेट्रिकली फिल्ड होगा D7 हाई स्पिन में। ठीक है, D7 हाई स्पिन में, हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं हो रही होगी, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 7, ये देखो, तो ये तो अनसिमेट्रिकल है, ये D7 बना दिया मैंने। नेक्स्ट देखना आप D8, 1 2 3 4 5, हाई स्पिन था यार। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये सिमेट्रिकल है बच्चों। ये कैसी है, ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल थी। और देखो आप D4, 1 2 3 4, D4 भी कैसी है बेटा, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब है कि जो भी ऑर्बिटल्स हैं, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, वो तो या तो कंप्लीटली फील्ड हो या फिर क्या हो, हाफ फील्ड हो। D9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी क्या है, D9 भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो जो सिमेट्रिकल होगा वहां पे जेटीडी नहीं होगा। जेटीडी कहाँ नहीं होगा, D8 में नहीं होगा। जेटीडी कहाँ नहीं होगा बच्चों, D8 में नहीं होगा। ये मैंने ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग करके सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिया है। कोई कहे ये क्या भर दिए सर ने इलेक्ट्रॉन्स, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, which of the following will not give test for chloride ions, तो जिसमें Cl माइनस आयंस बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां देखो आप, यहाँ पे ये पता है कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से, 3 Cl और 3 अमोनिया। तो यहाँ तो Cl माइनस आयंस है ही नहीं काउंटर आयन की तरह, तो वो डिसोशिएट नहीं होंगे। डिसोशिएट नहीं होंगे तो प्रेसिपिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स COEN का होल ट्वाइस Cl का 2 विल बी, ठीक है,
मैंने अभी बनाया भी था आपके लिए, पीछे देखो, हमने Cl को क्या रखा था, ट्रांस रखा था। तो जब भी बेटा दो सेम लिगेंड 180 पे हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर दो सेम लिगेंड हैं आपके पास, ठीक है, कहाँ पे, 180 पे, तो वो कैसा होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो हमेशा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी दो सेम लिगेंड 180 पे हो तो वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और दो बाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट प्लेन में हो तो वो कंपाउंड कैसा होगा, तो वो कंपाउंड होगा आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव। ये वो बातें हैं जो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को आसान कर देंगे, वरना आप बना के देखते रहना स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, अगर बनाने बैठोगे तो बनाते ही रहो फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांस बन गया यहाँ पे, सिस बना दें, इसका मतलब Cl कहाँ रहेगा, Cl रहेगा बेटा 90 पे, ये क्या बन गई, सिस फॉर्म। अब इसमें दो बाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट प्लेन में है, इसमें क्या है, दो बाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट प्लेन में है, तो यहाँ पे इसकी एक मिरर इमेज होगी जो कि इस पे क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसकी एक मिरर इमेज होगी जो इस पे क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। उसी को आप कहोगे क्या, इनेंशियोमर, उन्हीं को क्या कहा जाता है, इनेंशियोमर बोला जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3। टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। चलो आ जाओ वापस कंप्यूटर स्क्रीन पे। उनका मीटर गुल बत्ती चालू पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल M, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, यही तो होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो En बाइडेंटेट है, ऑक्सिलेट भी कैसा है, बाइडेंटेट है, En बाइडेंटेट, ऑक्सिलेट बाइडेंटेट, 3 है और तीनों बाइडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल सकते हो एक्सलेट करके, En पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है, ऑक्सिलेट पे -2, Cl पे -1। तो जब आप निकालोगे x दो है जिनका 0 है, एक है जिसका -2 चार्ज है और एक है जिसका -1, ओवरऑल 0 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू +3। ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू +3। सम पूछा है बेटा, तो 6 और 3 9, कितना आ जाएगा सम, 6 और 3 9, 9 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो बेटा पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, 6 CN है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो या साइनाइडो, जैसा दिया है यहाँ पे साइनो। और जब मेटल ना एनाइन की तरह प्रेजेंट हो तो उसका नाम बदलता है, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी, देखो Cn-1 होता है, तो 6 लगे हैं, ओवरऑल इस बार कुछ चार्ज है तो मैं इक्वल टू के उधर वो रखूंगा, कितना आ जाएगा, ये 3। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3rd, और पूरे पे आयन लगा है तो यहाँ आयन लिख देना, इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनोफेरेट 3rd आयन। हेक्सासाइनाइडो कर दो, साइनाइडो भी चल जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने आपको ट्रांस इफेक्ट की सीरीज बताई थी ना, वैसे ही क्या है आपकी लिगेंड के स्ट्रेंथ की सीरीज है, उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। वो कुछ इस प्रकार है, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, ठीक है, नाचता
गाता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबिया में मिला। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो कि आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स। ठीक है, ये आपको क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स बताता है। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, नाचता गाता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबिया में मिला। अब देखो सबसे आगे किसको होना चाहिए, CN- को है इस जगह। उसके बाद उससे पीछे आ जाओ तो कौन आना चाहिए, ये ऑक्सलेट ही होता है बेटा, C2O4, तो ऑक्सलेट आ जाएगा फिर। ठीक है, देन ये फिर में F आ जाएगा और सचिन से SCN आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपको सही ऑर्डर बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स का। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ट्रांस इफेक्ट की सीरीज अच्छे से याद कर लो, निमोनिक की हेल्प से काम बन जाएगा। ये नेक्स्ट देखो, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर COCl6 is 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, द CFSE फॉर COCl4 2-S। तो देखो एक रिलेशन होता है बच्चों, एक रिलेशन होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। ये जो डेल्टा टी है ये टेट्राहेड्रल का क्या है, CF है, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये डेल O जो है ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल का CFSE है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वहीं अगर बात करी जाए 4 में, तो 4 में क्या बनेगा, 4 में बनेगा टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल नॉट डिफाइंड होता है और टेट्राहेड्रल के लिए क्या है, टेट्राहेड्रल के लिए डेल टी डिफाइन होता है। डेल नॉट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 18,000। इसको आप सॉल्व करोगे जब तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आएगा, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वेट करना यार, वेट तो करना ही पड़ेगा सर, है ना, बिना वेट करे कैसे आएगी लाइट। ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन है, रिलेशन जो होगी ना इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल नॉट। ठीक है, इतनी मैथ तो कर ही लोगे, मेरे से खराब थोड़ी है तुम्हारी। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज B, व्हाट आर A एंड B। तो देखो एल्यूमिनियम जो है ना वो हेक्सा एक्वा बना सकता है, अगर आपको याद हो तो एल्यूमिनियम जो है वो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। बोरॉन नहीं बना पा रहा था क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं थी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो S ऑर्बिटल्स मतलब जो D ऑर्बिटल से अंदर वाली वो खाली होंगी नहीं, बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। एल्यूमिनियम के लिए क्या रहेगी कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp3d2 रहेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, और वीक फील्ड लिगेंड के साथ। तो वीक फील्ड लिगेंड में फिर यही पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, पेयरिंग होती तो सोचते D2sp3 के बारे में। ठीक है, और वैसे भी ये p ब्लॉक का है तो अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज होगी नहीं। AlH2O6 3+ sp3d2, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो 6 बॉन्ड बन रहे हैं, कौन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता है या क्या रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा। तो देखो ये फैमिली है कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती वाली। ये कौन सी फैमिली है बच्चों, ये फैमिली है कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती वाली। अब यहाँ पे सिलिकन भी आपका 3rd पीरियड का और क्लोरीन भी। तो एक सिलिकन 6 क्लोरीन को अपने अराउंड एकोमोडेट नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी वहां पे, खूब धक्का मुक्की मचेगी और स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर SiCl6 2- जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा।
जिद मत करो, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, क्यों, स्टेरिक क्राउडिंग है ना। What is the correct electronic configuration of the central atom K4 Fe6 based on crystal field splitting? तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 तो पोटेशियम है +1 के साथ, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X, Cn की -1, ओवरऑल 0 है। तो यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4 -2 = 0, -6 = 0, -2 = 0। आयरन आ रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 का मतलब D6, ठीक है सर, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बना दिया सर, एक क्या कर दिया, एक्स्ट्रा बना दिया, ऐसे कैसे कुछ भी मतलब, देखो 6। अब देखना Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn कैसा है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देता है, वाटर हेलोजन नहीं थे स्ट्रॉन्ग फील्ड, बाकी थे। तो ये रही आपकी कौन सी ऑर्बिटल, 3d, ये 4s 4p 4d। देखते हैं कौन सी किस किस की जरूरत पड़ेगी। देखो बॉन्ड बनाने 6 पेयरिंग हो जाएगी, ये पेयर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो पेयरिंग के बाद क्या पिक्चर ऑब्टेंड होगी देखना आप, पेयरिंग के बाद आपको d ऑर्बिटल ये खाली मिल जाएंगे। तो यहां से आप देखोगे D2sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे D2sp3। और यही जब स्प्लिट होंगे, है ना, इन्हीं की जब स्प्लिटिंग होगी, ये रहा T2G सेट, ये रहा EG सेट। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा 1 2 3, फिर यही पेयरिंग 4 5 6। तो कन्फिगुरेशन क्या आएगी, T2G6 EG0, T2G6 EG0। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। CFSE की हेल्प से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, CFSE की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आयरन कार्बोनिल इज, न्यूक्लियरिटी पूछी है, तो भाई एक ही आयरन है, यहाँ पे एक ही आयरन है तो मोनो न्यूक्लियर होगा। 2 सेंट्रल मेटल एटम होते तो डाई न्यूक्लियर हो जाता, 3 होते तो ट्राई हो जाता, इस प्रकार। नेक्स्ट देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनल मेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जहां पे मेटल का कार्बन से क्या बना हो, बॉन्ड बना हो। लेकिन यहाँ पे हमसे सिग्मा बॉन्डेड पूछा है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखना आप, ये देखो RMgX, इस टाइप के कंपाउंड्स को ही तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हो। ये रहा कार्बन एल्काइल ग्रुप, ये रहा मैग्नीशियम मेटल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिग्मा बॉन्डेड रहेगा, बाकी ये सारे जो है ना ये पाई बॉन्डेड है। कैसे है आपके, पाई बॉन्डेड है। नेक्स्ट देखो, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 3-। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, यहाँ पे क्या है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Cn 6 है, एक Cn पे कैसा चार्ज होता है, -1, ओवरऑल चार्ज कितना है, -3, x -6 = -3, ये कितना आएगा, +3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Mn+3 में क्या कन्फ्यूग्रेशन लेके बैठा होगा, ये होगी सर 3d4, ये क्या कन्फ्यूग्रेशन होगी, 3d4। लिगेंड कौन है बच्चों, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा 1 2 3 4, है ना। ये रहा आपका 3d 4s 4p, Cn पेयरिंग कराएगा, ठीक है, ये यहाँ पेयर हो जाएगा, ये यहाँ पे पेयर हो जाएगा, एक ये, ठीक। अपने को तो 6 ऑर्बिटल खाली करानी है, और 6 में या तो D2sp3 या sp3d2, ठीक। तो यहाँ तो हम D2sp3 करवा देंगे, यहाँ क्या करवा देंगे, D2sp3। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, और वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 6 में है ना, तो 6 ऑर्बिटल खाली कराना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो बैक बॉन्डिंग होती है बच्चों,
कहाँ पे, मेटल कार्बोनिल्स के केस में। बैक बॉन्डिंग कहाँ देखने को मिलती है आपको, मेटल कार्बोनिल्स के केस में। कैसे, ठीक है, हाँ सीओ जो है, ठीक है, सीओ क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड बाय, है ना, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये क्या है, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल पे सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और मेटल जो है, मेटल क्या करता है, मेटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कब ये पाई बॉन्ड अच्छा बनेगा, है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ज्यादा हो। तो यहां देखो कोबाल्ट किस में है, -1 में है। कोबाल्ट कैसे है, -1 में। यहाँ आयरन -2 में, यहाँ Mn +1 में, यहाँ निकल 0 में। तो आयरन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये सबसे ज्यादा जो है कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा और फिर उसकी बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा। तो लॉन्गेस्ट पूछा था ना, तो ये सही हो जाएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला एग्जांपल था बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट COCN63- इज ट्रू। ठीक है, तो CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, स्पिन कम होगी, लो स्पिन होगा। हाई स्पिन वाले तो हटा ही दो आप, हाई स्पिन वाले क्या है, हटा दो। फिर भी एक बार बना के देख लेते हैं। कोबाल्ट यहाँ किस में प्रेजेंट होगा, +3 में। +3 का मतलब, +3 का मतलब क्या कन्फ्यूग्रेशन, +3 का मतलब सर कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो D6। D6 कुछ इस प्रकार दिखेगा, 1 2 3 4 5 और 6। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, ये लो। तो दो ये d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी, जिससे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो लो स्पिन और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। स्पिन बच्चों इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, अनपेयर्ड है, तो हाई स्पिन, और मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हो गए तो स्पिन तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स NiCN4 2-। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, आप फाइंड आउट कर लोगे ना। Cn की -1, ओवरऑल कितना है, -2, x -4 = -2, ये कितना आ जाएगा, 4 - 2 यानी कि +2। निकिल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। निकिल +2 का मतलब क्या है, कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक D8, और D8 आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है कि नहीं। अब हमें क्या है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये हमने ऑर्बिटल खाली कराई, एक d ऑर्बिटल खाली हो जाएगी बच्चों, आगे s तो खाली पड़ी है और p भी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विच वन शोज 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे देखो Mn क्या है, +3 में, यहाँ आयरन +3 में, यहाँ कोबाल्ट +2 में, कोबाल्ट +3 में। तो Mn +3 में किस प्रकार होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर, सोचना ही नहीं है आपको। 1 2 3 4 होंगे, D5 होता है ना। चल तो देखो 1 2 3 4, यहाँ 0 आ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये जो रहता है, ये रहता है 0.4 डेल नॉट, और दोनों जगह है ना बराबर होने चाहिए, तभी तो होगा। 2 और 3 होने चाहिए। यहाँ देखो आप Fe3+ में D5 यहाँ लग रहा है बच्चों, क्यों लग रहा है देखना, 1 2 3 4 5,
ठीक है। इनका एनर्जी कितना 0.4 डेल नॉट है, कितने ये 3, तो माइनस का 1.2 डेल नॉट। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी कितनी 0.6 डेल नॉट, तो कितनी आएगी प्लस 1.2। तो ये जब ओवरऑल ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में क्या है, आपको CFSE 0 देखने को मिलेगी। स्प्लिटिंग तो करानी ही पड़ेगी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1.73, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर DNF में भी बताया था, मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनसे 0.75 इंक्रीज कर दिया करो। तो यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रहा होगा। यहाँ से मुझे ये आइडिया लग रहा है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ रहेगा, इसमें तो अभी 0 थे, हम पीछे चेक करके आए थे। ठीक है, टाइटेनियम में देखना जरा, टाइटेनियम में देखो, टाइटेनियम यहाँ कैसे है 4+ में, यहाँ तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर +2 में है। ठीक है, कॉपर बेटा वैसे क्या होता है 4s1 3d10, और कॉपर यहाँ के +2 में है तो 4s0 और 3d9, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ए ऑप्शन है जहां पे आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा 1.73। ठीक है, और तो नहीं है सर। ठीक है, नहीं है तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के PYQ स्टार्ट करेंगे। तो अब आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल को पूरी तरीके से वाइंड अप कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है PYQs के साथ, अपने नोट्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा ऑर्गेनिक के PYQ से। अब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।